और हम झूठे हैं तो हमें सजा दें। हमें तो पहले ही सजा मिल गई है और हम झूठ बोल रहे हैं ना जो, तो हमें सजा दे दें, हमें मार दें, खुदारा हमें मार दें, हम जीने के काबिल नहीं है। काली शाह हुई पे मैंने जब अदालत में बयान देने आई है। हाँ जी मैं अपनी अम्मी को कली सी असि रोज फोन करते सी, फिर भी एक दिन रो भी सी पापा मैनू आके ले जाओ। असि 18वें दिन उत्थे पहुंच गए सी कि अपनी धी रोज नाल लेके आए सी। हमारे बच्चे देखो भूखे हैं, हमारे घर में राशन नहीं है, हमने ईद के कपड़े नहीं पहने, जूते नहीं लिए, हम अपनी बेटी के पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसे तो हमारी 3-4 बेटियां, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रह जाएगी हमारी बेटी ना मिली तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी बच्ची मुझे दिला दीजिए प्लीज। अपने घर वालों को कोई एतराज नहीं है? बीवी भी नामा भी अदालत में पेश किए इसके घर वालों को। उसको हर चीज, उसके घर वालों को हर चीज नजर आ रही है। उसको उसने कर्जा देना है, उसने उसको सबको बताया हुआ है। वो साल मिली भगत है, उसकी माँ भी साथ है, उसकी बहनें भी साथ हैं, उसकी बीवी भी साथ है। उसको बचाने के लिए कि ये कहीं कर्जे के नीचे जो आया हुआ है ना, ये कोई जुगाड़ लगा के अपना कर्जा अदा कर ले। चाहे सभा कोई बेच के कर्जा जो इसके तो घर की जगह भी नहीं है, जो घर कोई बेच के तो अपना कर्जा उतार ले। ये तो लिहाजा हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि मेहरबानी, जो अगर आपने 18 साल का कानून पास किया है तो हमारी बच्ची तो 15 साल की है, तो हमें इंसाफ चाहिए। खुदारा मेहरबानी करें, हम बहुत परेशान हैं। तो हमारी 3 बच्चियां और भी हैं, तो हमें तो भरोसा नहीं रह जाएगा। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो हम तो बेउम्मीद हो जाएंगे गवर्नमेंट से कि वहाँ पे इंसाफ नहीं है। वहाँ पे तो वो जो जागीरदारों का इंसाफ है, जो वो चाहेंगे वो ही हो जाएगा। तो इधर पंजाब में तो हमने तो सुना है, नेट पे भी देखते हैं कि बहुत सख्त कानून है, तो लेकिन इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम तो DIG के दफ्तर जाके, SSP के दफ्तर जाके हमने कोई जगह छोड़ी नहीं है, हमने कहाँ जाके दरखास्त नहीं दी, तो हमारी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। और उसका जेल इनकारनामा है और हमारे पास उसका बेफार्म है, हर चीज़ उसकी मौजूद है। उसकी निकाहनामे पे 18 साल एज लिखी हुई है और हमारे बेफार्म पे 15 साल एज है। नादरा से इसकी वेरिफिकेशन कराएं और हम झूठे हैं तो हमें सजा दें। हमें तो पहले ही सजा मिल गई है और हम झूठ बोल रहे हैं ना जो, तो हमें सजा दे दें, हमें मार दें, खुदारा हमें मार दें, हम जीने के काबिल नहीं है। और इस पाकिस्तान में हमें जो इंसाफ की उम्मीद नहीं रह गई है। ऐसे तो जब हमारी बच्ची ना मिली तो हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रह जाएगी। तो लिहाजा मेरी अपील है जी, हमें बच्ची चाहिए हमारी। ये बाकी वो जालिम जो है उसको पकड़ ही नहीं रहे हैं। वो बोलते हैं कि जी पुलिस वाले पूछ ही नहीं रहे। हमने 3 लाख रुपया खर्चा कर दिया। अभी मैं एक चिंगची चलाने वाला हूँ, फैसलाबाद रेट करके 20,000 में गाड़ी बुक करवा के लेके गया हूँ और पुलिस वालों को रास्ते में खाना खिलाया, 10,000 का उसको कढ़ाई गोश्त खिलाया रास्ते में। कभी कुछ कभी कुछ। जी मैं चिंगची चलाता हूँ। मैं अपनी कमाई, मैं रिश्तेदारों से मांग कर 3-4 लाख रुपया हमने खर्च कर दिया 3 महीने में। हमने कोई बेटी के लिए हमने नौकरी अपनी खराब कर ली। हमारे बच्चे देखो भूखे हैं, हमारे घर में राशन नहीं है, हमने ईद के कपड़े नहीं पहने, जूते नहीं लिए, हम अपनी बेटी के पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसे तो हमारी 3-4 बेटियां, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रह जाएगी हमारी बेटी ना मिली तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी बच्ची मुझे दिला दीजिए प्लीज। वो रोटियां पकाते हुए से बड़ी रह जाती है। हमारी बीवी से पूछे हमने कितने दिनों से खाना खाया, पूछे ऐसे जो सामने बैठी है। हमारे नवाला अंदर जाता ही नहीं, हम बस पानी पीते हैं, चाय 2 घूंट पीते हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, CM साहबा से, हमारी मरियम नवाज से हमारी अपील है
ये हमारी बच्ची मुझे दिला दे प्लीज। आप तो जाहिर है माँ हैं, आपने तो अपनी बेटी के लिए और भी बड़ा कुछ सोचा होगा। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ मैं अपनी दी ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ रखी हुई हैं। जहेज बना रहे थे आप जी, जहेज का उसका आधा सामान, उसका हमने बाहर से उसके कंबल मंगवाए हैं, हमारे घर में उसका आधा जहेज का सामान पड़ा, और उसके कानों में सोना के कोके थे अभी, वो भी साथ ले गए। सोने के कोके थे उसके कानों में, और 30,000 रुपया मैं सैलरी लेके आया था। और हमारी बड़ी बेटी थी, हम जो भी बाहर से लेके आते थे जो उसके हाथ में कंट्रोल था सारा, उसको पकड़ा देते थे। बड़ी बेटी आप भी काम पे जाती थी, ये भी तो उसके जिम्मे लगा देते थे। घर का सारी जिम्मेदारी उसको दी थी, सारा पैसा उसके पास था। मैनू बदनाम कर रहे हैं कि माँ ने उसको भेजा है। कभी माँ भी भेज दी है। क्या कहते हैं कि आपने अपनी मर्जी से भेजा उसको? हाँ जी, अगर पैसे दे के भेजी। बातें बता रहे हैं, पुलिस वाले बता रहे हैं कि आपकी उसकी माँ ने उसको भेजा है। देखो माँ जो है ना, ऐसे अपनी बेटी 15 साल की बच्ची की 60 साल के आदमी के साथ कोई तोड़ सकती? देखो इंसाफ करो, दुनिया अभी इधर ही है, मिसालें अभी इतनी नहीं, अंधेरा इतना नहीं छाया कि ऐसे हो जाए। कोई माँ ऐसे नहीं अपने बच्चों के बुरा नहीं सोचती है, कोई ऐसे उसको खूह में नहीं धकेलेगी कोई भी माँ। तो अभी ये तोहमते लगा रहे हैं कि ये उसकी माँ ने भेजा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। कल उसने 164 के बयान किए और भंगड़े डाल रहे हैं कि हम तो फारग हो गए हैं, हमारा केस खत्म हो गया। तो हम उसका केस हमारे को जिधर भी जाना पड़ा, हम ऐसे नहीं, जो हमारा CM साहब ने कानून पास किया, अगर जो कानून नहीं है तो फिर हम छोड़ देंगे। अगर कानून 18 साल से पहले निकाह नहीं कर सकता तो फिर हमारी गुजारिश है कि हमारी बच्ची दिला दीजिए प्लीज। आप बेटी की जहेज की चीजें जोड़ी थी, आपका उसके साथ ताल्लुक भी गहरा होगा, बड़ी बेटी आपकी। हाँ जी, आप ही एक बाजी सी, लेकिन राइयां जाद मी टैक्स वाले आहो कि उन्होंने खुद मेरी बेटी का रिश्ता मंगया सी कि मैं उन्होंने ना कर दी सी कि नहीं मैं अपने मीए की मर्जी तो सवाल, लेकिन सानू मुंडा पास आएगा तो असीं करांगे। लेकिन मुंडा सोहना सुथरा सी, सिर्फ थोड़ा दिमाग की मसला सी। अच्छा। लेकिन घर बार मार की हर चीज़ सी। उन्होंने सानू यह कहा सी कि तुहाडा एक पानी का गिलास भी नहीं डुलेगा, मैं धी दा दाज भी बनावांगी, सारा कुछ तू सानू सबा दे दे। मैं कहा नहीं बाजी मैं नहीं तुहानू देनी हैगी। कि इन्ना सोहना मुंडा, इन्ना घर बार, असीं ओही गल राता ये इतना असीं घल्लणी सी, इस तरह इन्होंने की। मिलना चाहती हैं आप सबा से, सबा वापस आ जाए? हाँ जी, असं तो कहते रातों देर ना चढ़े कि सबा साढ़े को आ जाए। छोड़ना चाहते हैं अभी। हमारी 15 साल की बेटी है, प्लीज हमारे जो ना हमारी बच्ची मुझे दिला दें। हम उस दरिंदे के पास नहीं बच्ची छोड़ते जो हमारी बच्ची को आज इल्म नहीं है, उसने काला इल्म कर करके उसका दिमाग जो है ना उसका बांधा हुआ है, उसको इल्म नहीं है। लेकिन कल को उसने उसके साथ ऐसा उसने उसकी ज़िंदगी ख़राब करनी थी, उसने हमारे साथ दुश्मनी ली है। हमारी बच्चों के साथ उसने दुश्मनी की है। कल को तो 60 साल तो अभी उसकी एज है, ज़्यादा 70 साल के बाद तो मरना है ना एक दिन है, तो हमारी बच्ची की तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी ना। और वो 60 लाख का कर्जाई है, लोगों का उसने पैसा इतना देना है कि हर कोई उसको उसके पीछे कर्जे के लिए। हाँ जी, तो यो ऐसे फ्राडिया है, यो अंदेशा है कि वो ऐसे को हमारी बच्ची को किसी पठान को या किसी ऐसे फरोख्त ना कर दे को। प्लीज पढ़ना चाहती थी सब यहाँ पर, कहती थी पढ़ना चाहती हूँ या? वो तो पढ़ना चाहती थी लेकिन हम गरीब आदमी थे, हमारे हालात नहीं थे। हाँ। हम उसके स्कूल की वर्दियाँ, उसकी फीसें, उसके सब कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते थे। मैं 30,000 तनख्वाह लेने वाला आदमी हूँ, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये छोटी बच्चियाँ जो इसको ये पढ़ रही हैं, इसको हम पढ़ा रहे हैं। तो उसने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, 5 क्लास उसने पास की हुई हैं। तो माशाल्लाह वो घर के सरदार नहीं थी, तो 3 महीने हो गए हमने तो उस दिन का हमारे को ना नींद आती है रात को, ना दिन को चैन आता है, ना काम अच्छा लगता है, ना कि हमारे साथ क्या। हमने तो उसके भरोसा किया था। वो सर्दियां थी, आज से 3-4 महीने पहले ना सर्दी बहुत थी आपी जी, तो रोड पे सोता था। तो हमने उसका एहसास किया कि चलो इधर कमरे में सोया करो, हमारा कमरा खाली पड़ा है ना, तो इधर हमने उसके साथ ये सलूक
किया तो उसका उसने ख्याल किया, उसके ऊपर रहम किया कि तो इसको चलो उसने 4 दीवारी मिल जाएगी, आराम से अपनी जो दिन रात है सुकून के बच्चों गुजार की लेगा। रोजी कमा ये नहीं के पता सारा था कि दिन हमारी आता है बेटी तो पे रात को बेईमान हो सुकून जाएगा। करेगा जी। ਵਗੈਰਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। अच्छा ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ 2 ਸੂਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਧੋਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਧੋਂਦਾ ਫਿਰੇਂਗਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਧੋਨੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ 2 ਸੂਟ ਧੋ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਈ ਤੈਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ?